आम आदमी पार्टी को पिछले कुछ समय में दो सफलता हासिल हुई हैं। पहली, पंजाब के जालंधर में लोकसभा सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया, और दूसरा, 40 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में अच्छी खासी भीड़ जुटाकर एक रैली की। महारैली इसको नाम दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले डॉक्टर संदीप पाठक, जो कि आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। और माना जाता है कि इस पूरे चाहे जालंधर का चुनाव जीतना हो या चाहे ये जो रैली हुई है जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी इतनी गर्मी में, इन सब का श्रेय जो है वो संदीप पाठक को दिया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो असेसमेंट क्या है आपका, कितने लोग आपने जुटा लिए? इससे बड़ी रैली शायद आपने कम से कम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अभी तक नहीं की थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये काफ़ी मेगा रैली हुआ और ये बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व था। आप अगर डेटा काउंट भी करोगे तो 1 लाख से ज़्यादा ही लोग थे। 1 लाख प्लस थे। जितने लोग अंदर आ सके आए थे, और बहुत सारे लोग तो रोड पे भी थे, बाहर गेट पे भी थे। ये दिल्ली के लिए अभूतपूर्व है, हमारी पार्टी के लिए भी, और मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियों का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली में इस लार्ज स्केल पे मोबिलाइजेशन पहले नहीं हुआ। इसकी दो और ख़ास बात है। एक तो कि इसमें अपर मिडिल क्लास और कोठियों से भी लोग आए थे बस में बैठ के। मैं खुद कई लोगों से मिला, तो ये अद्भुत और अभूतपूर्व ही था। मुझे लगता है इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने की होंगी इस तरह की रैली, बड़ी रैली, इसमें इतने लोग आएंगे, तो इसलिए अभूतपूर्व तो नहीं कह सकते शायद इसको, कम से कम पॉलिटिकली। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। ज़्यादातर बड़ी रैलियों में क्या होता है कि लोगों को लाना, भीड़ को, और वहाँ पे बैठाना, यही टारगेट होता है। अच्छा। ये रैली इस तरीके से प्लान हुआ था कि हर बूथ से लोग आए यहाँ पे। अच्छा। और इसमें सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बहुत सारे न्यूट्रल लोग थे। हाँ। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को ऐसे किया था कि पहले मंडल में हजारों की संख्या में जनसंवाद हुए। हाँ। जनसंवाद के बाद डोर टू डोर हुए, लोगों को निमंत्रण दिया और लोगों को इनवाइट किया कि आप इस पे आओ। तो इसका कारण सिर्फ मोबिलाइजेशन नहीं था। हाँ। इसका कारण था मुद्दा। आज जिस मुद्दे और जिस ऑर्डिनेंस को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के पास गई है कि भाई आपने जिस पार्टी को जन्म दिया, जिस पार्टी को बड़ा किया, आज उस पार्टी पर चारों तरफ से संकट की घड़ी लाने की कोशिश की जा रही है। अब बॉल आपके पाले में है फिर से। तो दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े हैं। तो ये अद्भुत और अभूतपूर्व इसलिए भी है क्योंकि वो सिर्फ भीड़ नहीं थे। अच्छा। हर एक बूथ से आए हुए लोग थे, इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रल लोग भी थे। ठीक है, अब आगे का क्या इरादा है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और सारा का सारा अब ऐसा लग रहा है कि मुहिम जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी चल रही है। तो इसके बाद अब आगे आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है, क्या प्लान है? देखिए, एक राजनीतिक दल के लिए चुनाव तो आते रहते हैं। चुनाव एक पड़ाव होता है, कभी लोकसभा के आएंगे, कभी विधानसभा के आएंगे। एज अ जर्नी हमने अब इस मुद्दे को लेकर, 2 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम देश और जनता के पास जा रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो हमने दिल्ली में काम किया है और पंजाब में काम कर रहे हैं, एक देश को एक सकारात्मक राजनीति चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स चाहिए, पहला। और दूसरा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रही है, वो अप्रजातांत्रिक है। किसी भी स्वस्थ प्रजातंत्र में इस विरोधियों को कुचलने की इस प्रकार की कुनीत नहीं होनी चाहिए, दुष्चक्र नहीं चलने चाहिए। ये 2 मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर हम देश में सभी जगह जा रहे हैं और जाकर जनता से बात कर रहे हैं। जनता तय करेगी आने वाले समय में। चुनाव पड़ाव होता है, लोकसभा आएगा लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा आएगा विधानसभा लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म है कि देश की सेवा के लिए और सही मुद्दे को लेकर जनता तक लेकर जाना है, जनता का मन जीतना है। मत वो तो दे ही देगी कोई भी इलेक्शन हो। ठीक है, आगे अरविंद जी की और रैली प्लान की हुई है आपने कुछ इस तरह की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे रैली हुई है, उसी तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान में भी है अभी आने वाले संडे को। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है अगले संडे को। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी है। तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में एक मौका केजरीवाल का थीम है। स्वाभाविक रूप से जो ये दमनकारी नीति अपना रहे हैं वहाँ पर भी मुद्दा उठेगा। अच्छा। और वहाँ पर भी जो मोबिलाइजेशन है, जो लोग आएंगे वो नेचुरल और जेन्युइन लोग होंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मोबिलाइजेशन को कैंपेन बना के एक एक बूथ से लाने की कोशिश की है, बाकी जगह पे भी वैसे ही होंगे। इस राउंड के बाद इसमें हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों जाएंगे सारी रैलियों में। अच्छा। इस राउंड के बाद फिर हम
इशू स्पेसिफिक टाउन हॉल शुरू करेंगे इन सारे स्टेट्स में। अच्छा, ठीक है। जैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दमनकारी नीति अपना रही है और आपको क्रश करने में लगी हुई है आम आदमी पार्टी को, ऐसे बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? जो आपके दो मंत्री जो जेल में हैं, एक अभी उनको अंतरिम जमानत मिली है और मनीष जी जेल में हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया है और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे वो खुद भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। तो इसको आप जो हैं अपने इस पूरे कैंपेन में कैसे काउंटर करेंगे? बड़ा सिंपल है। एक तो सबसे मूलभूत बात तो यही है कि परमात्मा देख रहा है, सही समय पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें परमात्मा पे, हमें प्रकृति पर भरोसा है कि चीज़ें साफ हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का थोड़े दिन का ही आप इतिहास ले लीजिए। ये सीबीआई और ईडी के रेड करते हैं और जो भी व्यक्ति बाद में इनको ज्वाइन कर लेते हैं वो सारे लोगों को ये क्लीन चिट दे देते हैं। तो बीजेपी का 3 तरीका है चुनाव जीतने का। सबसे पहला, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते समय कैंडिडेट को डराना धमकाना, जैसे इन्होंने गुजरात पे किया, तो शाम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतने पे पूरी ताकत लगाते हैं। अगर वो नहीं जीत पाते तो फिर दूसरा वो कोशिश करते हैं कि खरीद के सरकार बना ले। अगर वो नहीं खरीद पाते फिर वो वापस से अपने ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके, तो ये जग जाहिर है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी के जो नेता जेल में हैं, तो हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और अगर हम सच्चे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय पे सारी चीज़ें साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी और वो बाहर आएंगे। एक अच्छी बात है जो आपको और आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि कई बारी ईश्वर आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजारता है और वो कठिन परिस्थितियां आपको तपाकर आपको और मैच्योर करके निकालती है। तो इस जो समय चल रहा है, जिस तरीके से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, ये समय हमको और ज़्यादा मजबूत करके निकालेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सारी परिस्थिति आने से पहले दूसरे राज्य में मैं जाता था, वहाँ पर मुझे लगता था कि एक्सपेंशन थोड़ा स्लो रहेगा। जब से ये हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किए हैं, जब से ये दमनकारी नीति अपनाए हैं और बुरी तरीके से ये ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, जनता बहुत सिंपैथाइज कर रही है। तो हमारा ग्रोथ, अगर मैं साइंटिफिक टर्म में कहूँ तो ग्रोथ रेट जो है वो डबल हो गया है। चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लो, मध्य प्रदेश में ऐसा इस तरीके से पब्लिक सपोर्ट में उफान आने वाला है कि अभूतपूर्व होगा। उसी प्रकार आप राजस्थान में ले सकते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से बीजेपी को लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर रही है। मुझे ये लगता है कि ख़त्म तो हम हो नहीं सकते क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं, बल्कि इसका फ़ायदा हमारे एक्सपेंशन पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ये सिंक करा रहे हैं कैसे परेशान किया जा रहा है, वो इसमें ये भी सिंक करा रहे हैं कि ठीक है, आप हो सकता है आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल रही है, तो वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ की होगी तभी तो ज़मानत नहीं दे रहा है कोर्ट। जैसे 3-4 महीने हो गए मनीष जी अंदर हैं, साल भर से सत्येंद्र जैन अंदर हैं, तो वो ये इसको सिंक करा रहे हैं। बड़ा मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। पूरी एजेंसीज इनके हाथ में है, ये पूरे प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं, लेकिन निर्णय अंत में कोर्ट से होना है। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे और हम कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। और आप एक बात और सोचिए, ये बहुत प्लान बनाए, बहुत सोचे कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। इनको लगा कि ये ईमानदारी को लेकर आए हैं तो इनको किसी भी तरीके से बेईमानी के दाग इन पर चिपकाओ, यही एक जरिया है और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। कानून पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, वो छूट के आएंगे, लेकिन ईश्वर जो भी ये परिस्थिति हमें दी है इससे हम मजबूत बनकर ही निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।